नमस्कार दोस्तों, मैं कहानियों वाली लड़की हाजिर हूं अपनी पिछली कहानी राजू के अगले भाग के साथ। तो रोज के जैसे आज भी सारे बच्चे झूला झूल रहे थे और पीहू एक पेड़ पर टेक लगाई जैसे अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। तभी किसी ने पीछे से उसके सर पे हाथ रखा। ऐसा लगा जैसे किसी ने छूने भर से उसके सर की सारी लटें सुलझा दी। उसके सर में गर्म खून दौड़ने लगा। उसने पलटकर देखा तो एक 29-30 साल का लड़का, पतला दुबला लेकिन बहुत सुंदर। पतला दुबला बिल्कुल वैसा ही जैसे मां से दूर रहकर वो हो गई थी। लड़के ने पूछा, झूला झूलोगी? पीहू बस उसे एकटक देखे जा रही थी, मानो कि उसे मां ने भेजा हो। लड़के ने फिर पूछा, झूला झूलोगी? पीहू ने बहुत मासूमियत से हाँ में सर हिला दिया। लड़के ने उसे गोद में उठाया और झूले के पास ले गया। सारे बच्चों को हटाकर उसे झूला झुलाने लगा। माँ के जाने के बाद आज वो पहली बार मुस्कुराई। झूले में बैठकर वो खुद को परी महसूस कर रही थी। उसे दूर से सारे बच्चे देख रहे थे और वो झूले में बैठकर आसमान छू रही थी। वो लड़का उस कैंप में देखरेख की नौकरी करता था, तो सारे बच्चों को उसकी बात तो माननी ही थी। झूला झूलते झूलते आज बहुत देर हो गई, अंधेरा हो गया। अचानक उसे चाची की याद आई और वो भागी भागी घर पहुंची। घर जाकर देखा तो रात का सारा काम उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी खुशी देखकर सारा काम खुश था। आज उसकी खुशी का पलड़ा चाची पर भारी पड़ रहा था। सारा काम पल में निपट गया और वो सुबह के इंतजार में सो गई। फिर एक रंगीन सुबह आई। आज उसने फिर सबसे ज्यादा झूला झूला और बहुत खुश थी। उसने आज उस लड़के से उसका नाम पूछा, आपका नाम क्या है? उसने बताया, राजू। राजू एक बहुत भोला लड़का था जो अपनी माँ को छोड़ के आया था। राजू ने बताया कि वो माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन रोज रोज की माँ पापा की लड़ाई नहीं देख सकता। पापा वकील है और माँ डॉक्टर, दोनों में बनती नहीं है। पापा तलाक चाहते हैं, माँ देना नहीं चाहती। अब वो उनकी लड़ाई नहीं देख सकता, इसलिए उनसे दूर आ गया। यहाँ आकर 8 साल की बच्ची को देखकर उसे उसके अकेलेपन का एहसास हुआ और उसे वहां रहने की एक वजह मिल गई। अब राजू रोज पीहू को छोड़ने उसके घर जाता, उसके कामों में उसके हाथ बटाता। चाची सारे कपड़े धोती थी पर पीहू के नहीं धोती। राजू पीहू के कपड़े धोता था, उसे अपने हाथ से खाना खिलाता। अब दोनों में बहुत प्यार हो गए। एक दिन पीहू ने राजू से वादा लिया कि मां के आते ही सबसे पहले वो मां से मिलेगा। क्या राजू मां से मिल पाएगा? और क्या मां जानती है राजू कौन है? ये मैं आपको बताऊंगी मेरी इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, लाइक और कमेंट्स भी। अपने घर के आसपास सफाई रखिए और मेरी कहानी का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।